नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 67वीं बीपीएससी का फॉर्म आप सभी द्वारा भर दिया गया होगा और अपनी तैयारी की ओर ध्यान आकर्षित किया होगा, तो उसी के सिलसिले को हम लोग जारी करते हुए टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको तैयारी से संबंधित मटेरियल इस चैनल के थ्रू दी जाती है और मिलती रहेगी। और एक चीज़ आप सभी से बोलना है कि मार्केट में पेड कोर्स से आप सभी को बचना है। पेड मटेरियल, पेड कोर्स के चक्कर में नहीं भागना है। आपको यूट्यूब पे उससे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन मार्गदर्शन मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, तो आप यूट्यूब से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो है आपका छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात किया जाए कि ये जो एलिफेंट रिजर्व है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1992 में, और प्रारंभ किया गया था आपका सिंहभूम जिले से। तो सिंहभूम आपका झारखंड में स्थित है। तो पहला भारत का पहला हाथी रिजर्व खोला गया था, एलिफेंट रिजर्व, वो आपका सिंहभूम हाथी रिजर्व था। ठीक है, तो वहां सबसे पहले स्थापित किया गया झारखंड में 1992 में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे यूडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो यूडिट कार्ड जो बन रहा है वो आपका दिव्यांग जनों के लिए बन रहा है। तो दिव्यांग जन जो है, यूडिट का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। तो यूडिट का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आईडी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिजिट होता है। तो इस तरह से आईडी हो गया, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडिट कार्ड दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है। अगला देखिए, करें अचीवर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किसका है? गोल्फ का। अगला देखते हैं, करें कि बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण किस कार्यक्रम नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? तो ये आपको पीपीआर खोला गया था भेड़ और बकरियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर किस राज्य के बिलाचेरी के बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए, ठीक है, भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये आपका तमिलनाडु का है। और जितने भी अभी आपको बता दें, जितने भी करेंट तक आपको अगस्त के सितंबर तक के जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उसका वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जीआई टैग आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए उसको देख लेना है। आगे चलते हैं, करें हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है आपका? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि स्वरूप क्या है? तो देखिए, बिहार का जो कृषि है उसको हम लोग इस ऑप्शन में देखेंगे तो मेरा जीवनदायी मानेंगे, क्योंकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, तो वहां से हमारा जीवनदायी हो जाएगा। मतलब इसके अलावा तो व्यवसायिक है नहीं, क्योंकि यहाँ व्यवसाय के तौर पर नहीं होता है। तो ये आपका केवल एक ही लेंगे हम लोग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपका 1931 में, आप सभी को याद भी होगा। और इसकी स्थापना का बात किया जाए तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सभी लोग मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1931 में। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना शुरू की थी? ठीक है, यूनटैब स्कीम चालू की है आपका लद्दाख ने। अगला है वैश्विक उष्मानन, अर्थात बोल सकते हैं कि जो विश्व में आपका तापमान वृद्धि हो रहा है, निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण हो रहा है? तो इसका सही जवाब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नाम दिए हुए हैं। तो वैश्विक उष्मानन का मुख्य कारण आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगयू 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नाम से ही आपने समझ गया होगा, आपका चीन का है फेंगयू 4B। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये तो सबको पता होगा भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, करें आपका निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो इसमें आपका सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय हो जाएगा,
उसके बाद आपका पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, पेट्रोल तो नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग पुनः यूज में ला सकते हैं, तो पेट्रोल और कोयला तो नहीं होगा, तो आपका एक से अधिक हो रहा है, 2 ऑप्शन, तो हमारा ई ले लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया है, तो ये है आपका रालोसपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो यह है आपका दिल्ली। अगला है निम्न में से कौन सा वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगा, प्लास्टिक। ठीक है, जो कि जैविक उत्पाद नहीं है। बाकी जैसे है पौधे की पत्तियां, वो जैविक द्वारा नष्ट किया जा सकता है। गोबर भी है, खाद्य पदार्थ भी जैविक पदार्थ है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो एक सिंथेटिक चीज है जिसका कि आपका जीवाणुओं से नष्ट नहीं किया जाता। अगला देखिए कर भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, तो आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां लिख दे रहे हैं ताकि आप सभी को याद भी रहे, 3 दिसंबर 1984 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी तो आप सभी को याद होगा, यहाँ पर आपको भोपाल गैस त्रासदी आता है क्वेश्चन कि किसके रिसाव के कारण हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MIC भी। ठीक है, MIC भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था, तो ये बाजार में जितने भी मिलावट होते थे वो आपको समाप्त करने के लिए चाणक्य नीति लगाया गया था। बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक किससे बना होता है, तो ये रहेगा आपका प्लेटिनम और रोडियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुआ है, और यह पुस्तक किसने लिखी है आपका, तो विनोद कपारी ने। ठीक है, विनोद कापरी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है, तो तंजौर चित्रकारी आपका प्रसिद्ध है ठोस लकड़ी के टुकड़े पर करने के कारण। अगला देखिए कर रहा है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कहाँ पर स्थित है, आपके असम में है माजुली द्वीप। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है, आपका ये कस्तूरी रंगन समिति है, के कस्तूरी रंगन समिति। इसका भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगला देखिए कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, आपका तो राजा सीताब राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है, तो ये मांग तब होगा जब उत्पादन में कमी आ जाएगी, तो लोग सोचते हैं कि इसको जल्द से जल्द हम अपने पास ले लें, तो वो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया है, वेदों की ओर लौटो। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ये है आपका संथाल परगना का। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन में आपका, तो ये आपका पहला संशोधन था। जैसे 50 में लागू हुआ और 51 में किया गया था, तो इसमें शुरू के संविधान जो मूल संविधान था उसमें मेरा 8वीं अनुसूची थी। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहला संशोधन में। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करें 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, तो मेगाबाइट जो है वो आपका किलोबाइट से बड़ा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1024 किलोबाइट मिलेगा तो मेरा 1 मेगाबाइट बनेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का
चित्र अंकित है, ठीक है। तो कह रहा है किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र, ठीक है। जहाज का चित्र आपको मिलेगा सतकर्णी का, डी ऑप्शन पे दे रहा है, यज्ञश्री सतकर्णी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11। अगला देखिए, कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें बताना है कि आपका गुट कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो कह रहा है आपका बॉक्साइट किसका है, ये तो सबको पता है भाई, किसका अयस्क है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का। हेमेटाइट हो जाएगा आपका लोहा का, फिर आपका मेकेलाइट हो जाएगा तांबा का, और एक पिच प्लेट ये आपका यूरेनियम का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा, पिच प्लेट बहुत बार आया हुआ है। तो इसका मिलाएंगे तो 1 का 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये भाई हैदराबाद में है। अगला देखिए, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो आपको इलाहाबाद में। अगला देखिए, कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो ये था आपका 5वां का गरीबी, ठीक है। अगला देखते हैं 31 क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 31 क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये देखिए आपको कह रहा है कि निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है मंदिर और एक तरफ दिया हुआ है मकबरा, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 आपका दिया हुआ है। तो पहला चीज है नौलखा मंदिर, वो आपका प्रसिद्ध है कहाँ का, तो ये बेगूसराय का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। फिर आपका आ जाएगा, यहीं से आप लोग को मिल भी गया होगा ऑप्शन, तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये आगे है आपका शाही मस्जिद। शाही मस्जिद आपका कहाँ मिल जाएगा, तो ये है आपका हाजीपुर में, और शाह दौलत का मकबरा ये आपका मनेर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच कर रहा था, इसलिए नहीं इसको मैच कर पाए थे। तो फटाफट से अब देख लें, जैसे कि यहाँ पर 2-1 दिया हुआ था 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा आपका शाही मस्जिद कहाँ है, हाजीपुर में, तो आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 वाला ले लेना है सी ऑप्शन, ठीक है। और बाकी जो है शाह दौलत का मकबरा मनेर हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 करा रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, आपका मांडवी है भरत की। अगला क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपका कह रहा है कि पशु मेला सोनपुर में लगती है, सही है आपका। सौराठ मेला मधुबनी का है। फिर विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, और बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया का। ये सब जो है सही है, 1 से अधिक हो जाएगा मेरा, तो ये सब का सब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करे आपका करे 41 क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के हवास का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो वनस्पति का जाति और प्राणी की जाति का हवास का मुख्य कारण आपका पशुचरण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। पशुचरण से भी आपका प्राकृतिक वनस्पति का नष्ट होगा ही होगा, और फिर कृषि प्रसार से भी होगा आपका, कृषि का प्रसार करेंगे, वन का कटाव करेंगे, उससे भी क्षति होगी वनस्पति जाति और प्राणियों का भी, क्योंकि ये जो प्राणी होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग होता है। उसी तरह है तीव्र औद्योगिक एवं शहरीकरण के कारण भी आपका ये भी कारण हो जाएगा। फिर बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं भी इसके लिए सहायक है हवास के लिए, तो आपका इसमें उपयुक्त से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका करे कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से घनत्व मापने के लिए, किसके घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये है आपका धुआं, ठीक है। धुआं के घनत्व को मापता है आपका रिंगलमैन स्केल, जिसका खोज किया था रिंगलमैन ग्रे ने। एक चीज और आता है क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट हो गया है आपका, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि डबसन स्केल से क्या मापा जाता है, ठीक है। डबसन स्केल से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ओजोन की परत जो है उसकी मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई आपका डबसन स्केल से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इन सीटू संरक्षण तंत्रों में से कौन कौन सा इसमें शामिल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इन सीटू का मतलब हो गया आपका, इन सीटू में लिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और आपका गिद्ध लिया गया है, गिद्ध।
रेस्टोरेंट मतलब गिद्ध का पुनः स्थापित करना, जो संख्या में कमी हुई है। तो आपका 2 ही चीज है इन सीटू संरक्षण में, 1 और 4 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कर आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण, ठीक है, फसल या जैव मात्रा का जब अवशेष जो है उसका जब दहन होता है तो उसके कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन कौन सी चीज विमुक्त होती है या निर्मुक्त होती है आपका। तो यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता ही है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से जलेगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और मीथेन तो प्रचुर मात्रा में निकलता है, आप सभी को पता है कि जितने भी जैविक चीज हैं, जैव मात्रा है, उसके विघटन के कारण मीथेन गैस निकलती है, जिसका उपयोग हम लोग गोबर गैस में करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपका ओजोन है, तो ओजोन भी आपका हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड तो विमुक्त होगा। तो इसमें ये सभी का मात्रा कम रहेगा, प्रचुर मात्रा में आपका मीथेन निकलता है, आप सभी को पता भी होगा। तो इसमें सब आपका चारों का चारों शामिल हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो चारों आपका ऑप्शन कोई दे नहीं रहा है, 1 2 3 4 कोई भी नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं ले लेंगे, आपका ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है आपका ये नदी योजना, जल विद्युत परियोजना दिया हुआ है आपका, और एक तरफ दिया हुआ है नदी। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसको मैच करेंगे। कह रहा है कि मैथल परियोजना कहाँ का है, तो ये आपका बराकर नदी पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 का 3। दूसरा है सलाल परियोजना, ये आपका पड़ जाएगा चिनाब नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर डी पे आपका फिर आ जाएगा राणा प्रताप सागर परियोजना, तो ये आपका चंबल नदी पे है। ठीक है, और फिर आपका एक बचा टिहरी परियोजना, तो ये आपका भागीरथी पर है। ठीक है, टिहरी बहुत बार आ भी चुका है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पादन और राज्यों का कौन सा मेल सही है। जैसा कि बोला जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका वीडियो मैं फटाफट से चाहूंगा कि आपको उपलब्ध करा दूं, जितने भी हाल फिलहाल में हुए हैं। तो जीआई टैग प्राप्त अन्य राज्यों का कौन सा मेल सही है। केसर जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला ही है, कश्मीरी केसर ये भी। ठीक है, जलगांव केला महाराष्ट्र का मिला ही है। ठीक है, इसके साथ आपका हाल फिलहाल में सांगली हल्दी भी मिला है महाराष्ट्र का जीआई टैग। तो जलगांव केला और सांगली हल्दी दोनों आपका ठीक है। फिर डल्ले खुरानी ये सुरखानी ये मिर्च का एक प्रजाति है जो कि बहुत तीखी है, आपका सिक्किम का, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। और बोका चावल असम का है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो सब इसमें एक से अधिक हो जाएगा मेरा, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। वह व्यक्ति पीड़ित होता है किसके कारण, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये होता है पहचान मोतियाबिंद का, जो कि आपका दृष्टि भी चला जा सकता है उसमें, यही आपका मोतियाबिंद। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह स्तर कम करता है किस चीज का, तो ये डीएचएल का जो स्तर है वो कम करता है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है लौह अयस्क के खानों एवं अवस्थित राज्यों का सूची दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कहां पर स्थित है और उसके अनुसार हम लोग को कूट का चयन करना है। तो पहला है चंदरपुर, चंदरपुर वाला आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आपका है ये चित्रदुर्ग, तो ये आपका है कर्नाटक का। ठीक है, फिर अगला देखिए है बेलाडीला, तो बेलाडीला आपका पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ का है। फिर आपका मयूरभंज जो है ये तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और उसके बाद हम लोग को कूट के अनुसार यहाँ आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं आपका कि कीरतनिया बिहार के एक प्रचलित भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। ठीक है, ये सही है आपका, कीरतनिया बिहार का प्रचलित भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। फिर कह रहा नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है, यह आपका सही नहीं है।
आपका जो नचारी राग है ये भगवान विष्णु को नहीं बल्कि ये भगवान शिव को प्रस्तुति है, शिव का है ये। चलिए यहाँ पर 2 नंबर गलत, 1 सही हो गया। तो आते हैं 3 का है कि लगनी राग जो है उसकी रचना महाकवि विद्यापति ने की थी, ये भी ठीक है। तो आपका 1 और 3 आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा तो नमक भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है और ब्रोमीन भी मिलता है, ठीक है। अबरख नहीं मिलेगा इसमें केवल, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 52 पे, ठीक है। ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन का है कि महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है। अभी आज के वीडियो कल के वीडियो जो डाला था शाम को आपको बायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। जो आपको बीपीएससी में जितने भी पीछे का आपका क्वेश्चन आया हुआ था उसका आपको सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ वीडियो, और सब्जेक्ट में आपका टॉपिक वाइज मिल रहा है, तो वो सब वीडियो भी आप लोग देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। अगला चलते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो फेनिल क्यूटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से किस रोग से पीड़ित है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फेनिल क्यूटेरिया रोग है वो किस भाग को अधिक प्रभावित करता है, तो मानसिक जड़ता को, ठीक है। मानसिक ये मस्तिष्क को इफेक्टेड करता है आपका, तो मानसिक जड़ता हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, तो ये तो गलत है, 7 आपका नहीं, ये आपका इलाहाबाद नहीं होगा, वाराणसी टू कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा एक। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। फिर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली टू कलकत्ता, ये भी आपका सही है। तो ठीक है, एक से अधिक इसमें सही हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन जो है ई ले लेंगे, ठीक है। ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सड़क की थोड़ी बात की जा रही है, तो एक नज़र इस पे डाल लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक सड़क का घनत्व किस राज्य में है, सबसे अधिक सड़क का घनत्व आपको केरल में मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक पक्की सड़क कहाँ पर है, तो सबसे अधिक पक्की सड़क आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और सबसे कच्ची सड़क की बात किया जाए तो सबसे कच्ची सड़क वो मिलेगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। आपको यहाँ लिख देते हैं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में मिलेगा। तो ये सब ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि परितृप्ति एवं पायस का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है, तो आपका ये हाइपोथैलेमस में, ठीक है। चलिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है भाई, तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आपका गैस भी हो जाएगा, धूल कण भी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि इसमें भी आपको चयनात्मक मतलब स्कैटरिंग जो होता है वो किस में होता है, तो गैस में भी होता है, धूल कण में भी होता है आपका, इसमें द्रव्य गाही नाभिक भी हो जाएगा, कोलाइडी विलयन भी हो जाएगा। ये सब स्कैटरिंग का प्रॉपर्टीज है, इन सभी में स्कैटरिंग होती है। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 57 देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित कर सकते हैं हम लोग, तो जहां पर कच्चा माल मिले, जहां कच्चा माल मिलेगा वहां फैक्ट्री हम लोग खोलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज है श्रमिक जहां मिलेगा वहां भी सुविधा होगी हमको कारखाना खोलने में। तीसरा जो है वो आपका ऊर्जा का साधन है, तो ऊर्जा भी जहां रहेगा वहां करेंगे, और बाजार की उपलब्धता रहेगी तभी तो मार्केट का प्रोडक्ट सेल होगा। तो ये सब जो है आपका इसमें सभी का उपयोगिता इसमें चाहिए, तो इसमें सभी ऑप्शन कहीं में मिल नहीं रहा है आपका, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चारों का चारों जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और, तो कह रहा है विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग सही सुमेलित नहीं है, उसको जो नहीं है उसको सेलेक्ट करना है हम लोग को। तो पहला है आपका बसीन जो है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है आपका। तो यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो ये बसिन मनार की खाड़ी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये बसिन जो है आपका अरब सागर में पड़ेगा। ठीक है, ये अरब सागर में वही मुंबई का जो तेल जहाँ से निकलता है, मुंबई हाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से ये बसिन है नज़दीक में। तो बसिन आपका कहाँ पर ये पड़ता है? आपका अरब सागर में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अरब सागर। यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपका मिलेगा फिर कलोल। कलोल आपका गुजरात। ठीक है, तो ये सही नहीं है, आपका पहला एक मिला, ये तो ठीक है, आपका गुजरात वाला ठीक है। फिर आपका ये है नहरकटिया, तो नहरकटिया भी आपका ये असम में है, और मुरान भी आपका असम का ही है, ये त्रिपुरा दे रहा है, तो ये भी आपका गलत है। तो 1 और 4 जो है वो गलत मिला हमको, ये भी आपका असम में पड़ता है। ठीक है, तो 1 और 4 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन की ओर देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट किसका कच्चा माल है भाई? एल्युमिनियम का। अगला कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? ठीक है, तो भार जो है, भार में आपका क्या आएगा? वहां पर अपरिवर्तित रहेगा, चूंकि जी का वैल्यू जो है हर समय यहाँ हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भार जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी गैस होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपका, तो गैस का नज़र देखकर गैस पे नहीं जाना है। विषाक्त मस्टर्ड गैस जो है वो आपका एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसका कि उपयोग आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय किया था। यही है आपका, इसका रासायनिक सूत्र भी अगर आपको जानना है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका C4H8, यहाँ लिख देते हैं C4H8Cl2S। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें यदि एक पिता का रक्त A और माता का रक्त ग्रुप O हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन सभी को पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर संभावना किसका हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो आपका ज़्यादा बनने का चांस है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा रक्त वर्ग के संबंध में सबसे पहले आपको लैंड स्टीनर ने बताया था। तो यहाँ पर ओ ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मतलब कि ये आपका किसी को भी ये खून ले सकता है और ये किसी को खून दे सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है भाई? तो ये आपको 49वां मिला है। अगला है कि क्रिप्टो करेंसी या क्विंटाइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है आपका? तो अल सल्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश है जो आपको क्रिप्टो करेंसी को संवैधानिक तौर पर मान्यता दिया है। और बगल का जो चीन हमारा देश है भाई, इतना डेवलप, वो क्रिप्टो करेंसी को आपको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मोनप्पा, डफला, ओबरा, मिस्पी, निसी और नागा, ये सब जनजातियां हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो उत्तर पूर्व के सब जनजातियां हैं। आपका उत्तर पूर्व दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी भी दिया हुआ है और एक वनस्पति भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर उसी के नाम पे आपका ये यहाँ पर ये जनजातियों नहीं बल्कि आपका यहाँ पर जनजाति देखिए ऑप्शन में नहीं, हाँ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहाड़ी चोटियाँ, वनस्पतियाँ ये सब दी हुई है। तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे हम लोग तो जनजातियाँ 1 नंबर पे ही दिया हुआ था। ठीक है, आगे चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपका 1 अप्रैल 1958 को। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्यसभा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया, किस क्षेत्र में दिया जाता है?
आपका इसमें विज्ञान हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है। फिर विद्यापति पुरस्कार ऐसे ही नाम से लग रहा है, तो इनका हिंदी और लोक साहित्य हो जाएगा। फिर आपका मंडन मिश्र पुरस्कार जो है वो आपको धर्म से, मिश्र जी हैं वो धर्म से हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उपेंद्र महारथी पुरस्कार बचा, ये आपका कला और शिल्प का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मिलाएंगे ऑप्शन, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित मिलेंगी महिलाएं आपको रोहतास, मुंगेर, पटना, तब औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। आपका बी जो है वो सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। तो ये तो आप सभी को बताया होगा, ये है आपका सूर्य सेन का। इसी में फिर इसका नाम बदलकर आपको रखा गया था इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो यहाँ पर 1930 में जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किए थे वो सूर्य सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, ठीक है। तो नमक कानून तोड़ने वाले यहाँ पर हो जाएंगे आपको सी राजगोपालाचारी, ठीक है, तंजौर तट पे। चलिए आगे चलेंगे, तो कह रहा है कि नोट एवं उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग का 100 रुपए की जो नोट है उस पे क्या बना हुआ है, 500 पे क्या है, और 200 पे क्या है, और 50 रुपए पे क्या है। तो ये सब का सब इसमें सही नजर आ रहा है आपका, तो ये बिल्कुल आपका नहीं, यहाँ देखिए 2 ही नजर सही आ रहा है। जैसे यहाँ पर 100 तो सही है आपका, 100 में रानी का बाव ही है, ठीक है, ये भी ठीक है आपका। 50 रुपए लाल किला ही सही है आपका। और यहाँ पर देखेंगे 50 रुपए इधर तो नहीं नजर आया, तो यहाँ पर 2 तो आपको फटाफट से नजर आ गया, सही है, तो बोल दिया सब सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 50 का आपका दे रहा है सांची का स्तूप, बिल्कुल गलत है आपका, ये 200 का है, ठीक है। 200 वाला पे है सांची का स्तूप, और 200 पे दे रहा है आपका मंगलयान, तो 2000 वाला पे मंगलयान है, न कि आपका 200 वाला पे, ठीक है। तो ये 2 ही ऑप्शन आपका जो है सुमेलित है, और 2 जो है आपका सुमेलित नहीं है, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक से अधिक इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं 72 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हीलियम का उपयोग इसमें किसमें नहीं कर सकते हैं, तो गहरे समुद्र के डाइविंग में आपका होता है, ऑक्सीजन के साथ में लेकर जाता है लोग। फिर आपका नाभिकीय रिएक्टर में होता है हीलियम का। फिर आपका गर्म और एयर बैलून में भरते हैं हीलियम हल्के गैस के कारण। फिर आपका है विज्ञापन चिन्ह में, इसमें आपका नहीं होता है यूज, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन में 73 क्वेश्चन देखते हैं। कर आपका कि भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये आपका अधिक से अधिक उसमें 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं विधानसभा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के विधानसभा में कितने हैं और झारखंड के विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, ठीक है, बिहार और झारखंड का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग कर राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को दिलाते हैं हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक प्रकार का क्या है, तो आपका संवैधानिक संगठन है, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू किया है आपका, तो ये है पश्चिम बंगाल ने लक्ष्मी भंडार योजना। अगला देखिए कर रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं।
ए ऑप्शन आपका बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य है। ये आपका गलत दे रहा है, आंध्र प्रदेश नहीं है बल्कि आपका मिजोरम है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका कह रहा है यहाँ पर वृद्धि करने वाला, सॉरी यहाँ पर देखिए वृद्धि करने वाला प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो वो मिजोरम होगा। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य नहीं है, तो आपका ए तो ऐसे ही गलत है। लेकिन बात किया जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि अगर 2019 के रिपोर्ट से किया है तो वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि वनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर इसमें देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे है। अगला कह रहा है कि 2017 वन रिपोर्ट की तुलना में भारत में मैंग्रोव वनों में 1.10% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये आपका। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि प्रतिशत देखा जाए, प्रतिशत के आधार पर अर्थात क्षेत्र जो राज्य का क्षेत्रफल है उसके आधार पर देखा जाए तो वो आपका प्रथम स्थान आता है मिजोरम का। ठीक है, प्रथम स्थान आता है मिजोरम का, और दूसरा स्थान जो आता है इसमें वो आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऊपर देखे हम लोग। और जो इसमें इसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से, जैसे कि आपका क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आपका आगे आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला तो इसमें ये तो हो गया, इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक सेलेक्ट करना है। तो दो सही है आपका, दो गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी लेंगे तो हमारा एक से अधिक है, तो ई ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ठीक है, तो आधारभूत माना गया है इसमें नीति निर्देशक तत्वों को। अगला देखिए करें निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है। तो ये है आपका पहला है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, बिल्कुल सही है। फिर आपका धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, बिल्कुल है। फिर आपका लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृत करके, कर सकता है तीनों का, तीनों द्वारा। अगला देखिए विश्वास में कमी ला सकता है। अगला इसमें तीनों सही हो जाएगा तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। आगे देखते हैं, कर है आपका कि मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो यह आपका आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए है मलिमत समिति। अगला चलते हैं, कह रहा है कि राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की निर्माण कब की गई थी। सही जवाब है इसका 1969। ठीक है, ये जो है भारत और जापान के मैत्री जो संघ है उसके द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें कि जापान के फुजीगिरू का हाथ था और भारत के जो था वो आपको उपेंद्र महारथी का इसमें हाथ रहा है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप के निर्माण में। और एक चीज यहाँ जानने की बात है कि विश्व शांति स्तूप जो है इसका निर्माण राजगीर के रतनगिरी पहाड़ी में आपका इसके रतनगिरी के पहाड़ी के शिखर पे हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे आपका 83 क्वेश्चन ये रहा। करे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग टेरी बोलते हैं, करे दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का थीम क्या था आपका। तो इसका सही जवाब है टुवार्ड 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, करे आपका दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन में फेंका गया था। ठीक है, तो ये आपका था पीटर मैटिसबर्ग। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक है, समाजवाद को जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में बताया था। तो इसका सही जवाब है यही लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जो आपका कब हुआ था,
1936 में, ठीक है, 1936 में। चलते हैं आगे। करें निम्नलिखित में किसने 1946 में कैबिनेट 1946 का कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? अभी अभी आपने पढ़ा है, ये सर पैथिक लॉरेंस ने किया है। अगला है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है, अर्थात सत्याग्रह शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला देखिए करें, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन आपको कराया गया है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। इसमें क्या है, जितने भी नील के खेती के कृषि करते थे उनकी दुर्दशाओं का वर्णन आपका नील दर्पण में किया गया है, ये दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ है आपका? तो ये तो सबको पता है, आपका हैदर अली हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहां तो ऑप्शन होता है अब्दुल कादिर बदायूनी का, ऐसे ही अकेले का नहीं, लेकिन श्रेय आपको दिया जाता है अब्दुल कादिर बदायूनी का, ठीक है। चूंकि यहाँ बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय दिया इन्हीं को गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में आपका सबसे कम मिलेगा शिवहर का। अगला क्वेश्चन देखिए कर अजैव अवक्रमणीय कचरे, जिसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, करे उसके निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो जो डिग्रेड नहीं होगा उसको हम लोग रिसाइकल कर लेंगे, ठीक है, उसको फिर से यूज में लाएंगे। अगला देखिए कर कि आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? तो नाम से ही लग रहा होगा, ये बुलाया जा रहा है आपको औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें आपका 94 नंबर कि एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ये किसके अंतर्गत रखेंगे? तो खुला तंत्र का एक उदाहरण मानेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। करें निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो स्वच्छतम ऊर्जा जैसे कि फोसिल है, जो आपका जीवाश्म ईंधन है, तो ये जो स्वच्छ ईंधन के रूप में हम लोग नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रदूषण फैलाता ही फैलाता है। फिर आपका न्यूक्लियर शक्ति जो है, ये भी आपका स्वच्छ ईंधन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि ये प्रदूषण आपका रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण ये भी फैलाता है, तो ये भी वातावरण को दूषित करेगा, ये भी करेगा। अब पवन ऊर्जा नहीं कर सकता है और सौर ऊर्जा भी नहीं करेगा, तो हमारा स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत मानेंगे किसको? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को। तो एक से अधिक ऑप्शन इस पे ई ले लेंगे। अब कह रहे हैं कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ये आपको पौधे के रस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका काराकोरम, ठीक है। अगला है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में किया जाता है? किसका संश्लेषित करता है विटामिन बी भाई? तो ये आपका प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है। और इसके कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? आपका रक्त में यही थक्का का जो है जमना हो जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जब आपका ऑप्शन में पहला है लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करें, नहीं, जब भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया था? तो ये सपोर्ट करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया है? आपका अलेक्जेंडर किनिंघम आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन देखिए नहीं है, अलेक्जेंडर किनिंघम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे करें कथन और कारण दिया हुआ है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन आपका कह रहा है कि बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बिहार में लोटा विद्रोह सॉरी बिहार के पटना में आपका लोटा विद्रोह हुआ था, ये आपका गलत है, ठीक है। पटना में नहीं बल्कि आपका कहाँ पर हुआ था, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, ए सही और आर गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था भाई, तो 1906 में आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कोई भी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका CSO करता है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि आपको जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना ये तो आप सभी को पता है किसको दिया जाता है, तो जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी ग्रामीण, यहाँ पर गरीबी ग्रामीण आवास दे रहा है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन सुटेबल आपका डी ही जा रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका डी ले लेंगे। अगला देखते हैं, कह रहे हैं आपका कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो आपको गोल गुंबज कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बीजापुर में पड़ता है। आगे देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भाई ये तो सबको पता होगा, जब हम भारत के नागरिक हैं तो अपने संविधान को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे लिखित है आपका भारत का संविधान। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक का जो है वो है आपका नया बन गया है जुलाई टू जून, अब मत मारिएगा भूल के भी अप्रैल टू मार्च, ठीक है, ये चेंज हो चुका है, जुलाई टू जून हो गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है, तो सुलभ मुद्रा का मतलब सुलभ नाम से ही लग रहा होगा कि जो हमको ब्याज कम लगे, तो सुलभ मुद्रा उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें कि हमारा ब्याज कम लगे, ब्याज कम दर पे हो, ठीक है। अगला देखते हैं, कर वित्त आयोग का गठन कब कब किया जाता है, तो ये हमेशा 5 वर्षों पे होता है आपका, 4 वर्ष, हर वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कितने वर्ष पे होता है आपका वित्त आयोग का, हर 5 वर्ष पे इसका गठन होती है। अगला देखिए कह रहा है कि स्थानीय सरकारें आधार है किस चीज का भाई, तो ऑप्शन देखेंगे हमारा पहला है धर्मनिरपेक्षवाद, फिर आरक्षण का, अभिजात तंत्र का और लोकतंत्र का, तो स्थानीय सरकार आपका लोकतंत्र ही आपका बिल्कुल करेक्ट सुटेबल है। अगला देखिए कह रहा है निम्न में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों की साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है आपको सोहेब अल्वेन, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ल्ड प्लान संबंधित है, तो भारतीय इतिहास में डिकी वर्ल्ड प्लान अभी हमने इसके बारे में पढ़ाया है, आप सभी को याद भी होगा। ये आपका किससे है, तो भारत विभाजन से, चूंकि अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाया भारत की स्वतंत्रता और उसका विभाजन टॉपिक दिया हुआ है आप सभी को। इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगी, वो जो वही कंटेंट देते हैं जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है, जो आने लायक है। तो चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उनमें कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अल्ट्रावायलेट, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरण हिंदी में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं आपका कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थ संबंधित है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। फिर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी या अस्थायी बंदोबस्त, ये भी आपका, ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि लॉर्ड बेंटिंग, विलियम बेंटिंग जो है सती प्रथा के उन्मूलन का है, ठीक है।
फिर आपका लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त के लिए है, तो ये आपका गलत है। भारतीय शिक्षा में सबसे ज़्यादा आता है किसका, शिक्षा सुधार में आपका आता है इसका वुड डिस्पैच का आता है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच आपका नहीं दे रहा है, आपका डी ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित है, किसके प्रसिद्ध नृत्य करते थे या किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक माने गए हैं, तो आपको कथक के हैं। अगला कर रहा है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है, तो ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ी बताया गया है, जो आपका दोनों जाकर एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 118 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों का उद्धार आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, तो ये है आपका महिला समृद्धि योजना खोला गया है। ठीक है, आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका 119 नंबर। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देगा भाई। अगला देखिए कह रहा है कि मनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है, तो ये आपका फिलीपीन देश से हैं, जो एक आपको मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो आपका फिलीपींस ले लेंगे। तो मैनी पैकियाओ एक मुक्केबाज हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कर अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 ने 20 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है आपका CNR राव को। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, तो ये है अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है आपका, तो ये रोहतास में है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है, तो ये है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगा। ठीक है, लिम्बाइक के बारे में आप सभी को पता होगा। तो ये जो है लिम्बाइक को लेने जा रहा है आपको लॉर्सन और ट्रूबे इन्फोटेक। अगला देखते हैं, कह रहा है किस राज्य सरकार ने कोरोना की द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ठीक है, योजना शुरू किया है, तो ये है आपका महाराष्ट्र का। अगला चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है, यह है आपका विश्व आर्थिक मंच। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज की अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, तो ये आपका मोटुपल्ली का है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 129 क्वेश्चन देख लेंगे। करे आपका कि भू मध्य सागर जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा है, तो ये है आपका भूमध्य सागर किन देशों की सीमा बनाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से उत्तरी अफ्रीका और आपको मिल जाएगा यूरोप। आपका ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं कोई इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं ले लेंगे, आपका ई ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर जब देखेंगे आप मैप में तो आपको यहां से नजर आएगा घूमते हुए, जैसे कि किसके किसके साथ में मिलेगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच में जितने भी हैं वहां पर स्थित मिलेगा। तो वहां से हम लोग देखेंगे तो आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि इन सभी में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वहां से पूछ रहा है किन देशों की सीमा है भूमध्य सागर, तो इसको क्लियर करते हैं। तो आइए इसको हम लोग मैप पे समझते हैं। तो ये रहा इसका मैप, यहां देखेंगे ये जो क्षेत्र है आपका ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक है, ये भूमध्य सागर के क्षेत्र में जब आप देखेंगे
तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर आपका है स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिर रोमानिया, इटली, ग्रीक, तुर्की, स्पेन, इसके अलावा देखेंगे आपको तुर्की, सीरिया है, फिर आपका सटा हुआ ये इराक इसमें सटा हुआ नहीं है, क्योंकि इराक का बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ पर आपका बंद हो रहा है, ठीक है, तो इराक तो नहीं होगा आपका। तो यहाँ से और भी देश है जो जिसका नाम आपका छिपा हुआ है, जैसे लीबिया है, तुनिसिया है, तो बहुत सारे देश हैं। इसमें कुल मिला जुला कर 21 देश आते हैं जो आपका भूमध्य सागर से जुड़े हुए हैं। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जो सटा हुआ नजर दिया हुआ जितना भी, तो इसमें हमारा नजर आ रहा है आपका इराक नहीं मिला था, लेबनान था और सीरिया था, जॉर्डन भी इसमें नहीं था। तो 2 देश मेरा मिला, ठीक है। यहाँ चूंकि मैप सबसे ज्यादा समझना हम लोग को आंख से जो दिखाई देगा वो सबसे सटीक होगा, तो इसीलिए इसको मैप को लाया। तो यहाँ हम लोग का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो 1 से अधिक ले लेंगे हम लोग इसमें, और इसमें जो है आपको मिलेगा 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो आपका 1 से अधिक आपका इसमें चला जा रहा है, चूंकि कह रहा है किन देशों की सीमा बनाता है, तो लेबनान और सीरिया भी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे उचित है। तो घड़ियाल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपका, चंबल नदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बौद्धिस्त पद्मणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो आपको कहाँ पर स्थित कहाँ है, तो ये मिलेगा आपको अजंता की गुफा, अजंता में है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। तो ये आपका मेगा फूड खुल रहा है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। म से म बोला ये क्वेश्चन कराए थे तो आपको बताए थे, याद रखना आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण, देखिए कारण नहीं था तो आपका ए ऑप्शन ही मिल गया, बाकी तो आर्थिक शोषण था ही, आपका लॉर्ड डलहौजी का अपहरण नीति था ही आपका, और सुअर और चर्बी का कारतूस, ये सब कारण था। लेकिन ये जो है एक संगठित और उस समय शक्तिशाली कोई था ही नहीं, ठीक है, 1857 का टाइम में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगर भारत में मानसून आगमन का आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले मानसून आपका कहाँ आता है, केरल से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, इस तरह से आपका ये सही क्रम दिया हुआ है। आगे चलते हैं। करें कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये तो सबको पता होगा, पुराना क्वेश्चन है आपका। तो वित्त मंत्रालय जो है वो आपको प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर आपका आर्थिक सर्वेक्षण करता है। अगला देखिए, कह रहा है इको मार्क किसकी उत्पादकता के लिए यह प्रमाण का चिन्ह होता है। तो इको मार्क उसी को दिया जाता है जो आपको पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल होते हैं, ठीक है, नाम से ही लग रहा है इको। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो ये अधिक आइसलैंड में यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। तो गुणसूत्रों का मतलब किस अवस्था में गुणसूत्र रहते हैं तो उसमें किया जाता है। तो ये है आपका मध्यावस्था। अगला कह रहा है कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जड़ आवरण जो मिलेगा वो आपका ये कैलोस्ट्रोजन से प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 140 क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए यहां पर है विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो शोषक टेक्निक जो है वो आपका पश्चिमी शोषक का है। अगला देखिए, यहां से 10 क्वेश्चन मैथ का है, तो इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन में इसको अगले सेट में इसको हल करते हैं, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।
अगले प्रैक्टिस सेट और कंटेंट आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराते रहूँगा। जय हिंद,